आज की तारीख में शायद महीनों हो जाते मैं नहीं वापस जा पाती हूँ अपने घर। आना बहुत बड़ा डिसीजन था मेरे लिए। हमें नहीं पता था कि हमारी शादी होगी कि नहीं, बट ये प्लानिंग हमारी 2 साल पहले हो चुकी थी दैट वी विल डेफिनेटली डू अ कोलैबोरेशन ऑफ इंडियन म्यूजिक एंड म्यूजिक फ्रॉम दैट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। कथक मैंने बहुत ब्रीफली पंडित बिरजू महाराज जी से सीखा था जब मैं बचपन में दिल्ली रहती थी। एंड आई एम वन ऑफ एन एक्टर, मुझे जितना बदसूरत कैरेक्टर आप दोगे मैं उसको बहुत बखूबी से एंड ब्यूटीफुली एक्सेप्ट करूँगी। बहुत एक्टर्स होते हैं ऐसे मेरे सर्कल में ही हैं जो कि खूबसूरत दिखना चाहते हैं इवन इफ उनको 65 साल का रोल ऑफर हो। एंड आई एम इम्प्रेस्ड कि दूसरे सौरभ से मैं आज इम्प्रेस हुई हूँ। ये नाम में कुछ ना कुछ घोटाला गड़बड़ है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा, आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशन। दोस्तों, आज मेरे साथ एक खास मेहमान मौजूद हैं। खास इसलिए हैं क्योंकि हमेशा से वो सभी को हंसाती आई हैं और हंसाना कोई छोटा काम नहीं है, हंसाना सबसे मुश्किल काम है। और अब अपने नए गाने के साथ वो सबको कहती हुई दिख रही है, हाय हूँ मैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ लीजा मलिक। लीजा, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ नेशन में आपका। थैंक यू सौरभ, मेरा फेवरेट नाम है ये, आपको पता है रीज़न क्यों। और ये इंट्रोडक्शन ना बहुत कमाल है। मैं हर जगह जाती हूँ इंटरव्यू के लिए, अलग अलग प्रकार के इंट्रोडक्शन मिलते हैं और मैं इतना ओवरवेल्म्ड हो जाती हूँ। आपने जब अभी बोला दैट लोगों को हंसाया हुआ है तो मुझे याद आया कि अरे हाँ, ये भी तो एक पहलू है मेरे करियर में कि एज अ स्टैंड अप कॉमेडी आर्टिस्ट मैंने कुछ शोज़ किए हैं। और मेरा लास्ट जो शो था Z5 पे एज अ कॉमेडियन, वो जो कैरेक्टर किया है बहुत पॉपुलर हुआ है। तो हाँ, मज़ा आता है आप लोगों की मुझसे तारीफ सुन के। अच्छा लीजा, ये बताइए कि इतनी कॉमेडी करते करते इतने सीरियस कैसे हो गए और शादी कर ली? यार ये भी कॉमेडी हो गई मेरे साथ, बिकॉज उस वक्त मुझे सौरभ इसीलिए फेवरेट नाम है, मेरे हस्बैंड मिले जिस वक्त दूर दूर तक मुझे शादी करने का तो मतलब कहीं जहन में भी नहीं था। डेट भी नहीं करना था किसी को, बिकॉज मैं मेरा सिंगलहुड बहुत मज़े से एंजॉय कर रही थी और नया नया घर खरीदा था, करियर बहुत ब्लूम हो रहा था। 3-4 वेब शोज़ जो आए थे सुपर सक्सेसफुल हो गए, गर्ल ट्रिप्स हो रहे हैं मेरे गर्लफ्रेंड्स के साथ। और वो एक सेंस ऑफ जो फ्रीडम होता है, ये नहीं बोलूँगी कि शादी के बाद या कंपेनियनशिप के बाद फ्रीडम नहीं रह जाता है लाइफ में, बट एक नॉट जिम्मेदारी बढ़ जाती है, आपकी जवाबदारी बढ़ जाती है। बिकॉज इसीलिए बोलते हैं कि कंपेनियन है। सो जब कंपेनियन होते हैं साथ में लाइफ लॉन्ग निभाना है तो एक दूसरे के साथ हैंड ऑन हैंड एंड शोल्डर टू शोल्डर रहना पड़ता है। बट वो एक बीइंग द अल्फा इन द फैमिली, किसी को फ़ोन उठा के जवाब देने की आदत नहीं थी। सो आई वॉज नॉट मेंटली प्रिपेयर्ड। सो बेसिकली मैं शूट करने आई थी यही गाना हाय हूँ मैं, जिसके बारे में हम आज यहाँ पे चर्चा करने के लिए बैठे हैं। और शायद बॉम्बे दिल्ली का फ़्लाइट शुरू हुआ था एंड आई टुक द 3rd और 4th फ्लाइट टू दिल्ली। And it so happened that we met during that shoot and पता ही नहीं चला, blink of an eyelid कब प्यार हो गया और अगला पता है कि शादी हो गई। So basically कॉमेडी हो गया है। अच्छा लीजा, कहते हैं कि जो दिल्ली है ना दिल वालों की है, और दिल वालों ने आपको एक दिल वाला भी दिया। तो बहुत कम लोग जानते हैं कि दिल्ली से हैं वो, और जो नहीं जानते लेकिन जानते बहुत हैं। लेकिन कैसे हैं दिल वाले आपके? मेरे दिल वाले एक्चुअली बहुत बड़े दिल वाले हैं और इसीलिए शायद मैं मेरी फेवरेट जगह आमची मुंबई, वन ऑफ माय फेवरेट, ऐसा नहीं है दिल्ली मेरा फेवरेट नहीं है, बट कर्म भूमि है मेरा। आज मैं जो भी हूँ उस शहर की वजह से हूँ। सो उसको छोड़ के, नॉट कम्प्लीटली बट आज की तारीख में शायद महीनों हो जाते मैं नहीं वापस जा पाती हूँ अपने घर। आना बहुत बड़ा डिसीजन था मेरे लिए। ये जो दिलवाले हैं बहुत बड़े दिलवाले हैं और बहुत टैलेंटेड है उस मामले में कि उन्होंने मुझे जो है ना अपने प्यार के झांसे में मैनिपुलेट करके यहाँ पे अटका दिया है। एंड आई एम हैप्पीली यहाँ पे हैविंग माय लाइफ और अटक के बहुत मज़ा आ रहा है। चलिए, गाना तो हाई हो कर ही रहा है, लेकिन जो लीजा है शी इज इन हाई ऑन लव विद सौरभ।
लीजा मजा आ रहा है ना सौरभ सौरभ करके, बिकॉज आपका नाम भी सौरभ है। इसलिए मैंने अच्छा लीजा बताइए, पैंडेमिक में ना बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई, लोगों को फैमिली वैल्यूज़ पता लगी लोगों के बीच, लेकिन आपकी तो फैमिली बन गई पैंडेमिक में। खैर फैमिली तो बाय गॉड्स ग्रेस पहले से ही थी, भाई है, मॉम है, नानी है, नाना है, सो एक एक्सटेंशन बन गया है आई वुड से। एंड फैमिली वैल्यूज़ ऑफ कोर्स, एक अपब्रिंगिंग मेरा इस तरह से रहा है, भले ही मैं एक्टर हूँ या सो कॉल्ड सेलिब्रिटी हूँ, लेकिन हूँ तो मिडिल क्लास फैमिली की अपब्रिंगिंग, और वो जो मॉरल्स एंड वैल्यूज़ एंड ग्राउंडेड रहना है वो तो शुरू से ही था, हम एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं शुरू से ही। पैंडेमिक में ये एक्सटेंशन ज़रूर बना है, एग्जैक्टली आफ्टर द लॉकडाउन गॉट लिफ्टेड। सबसे बड़ी चीज़ जो पैंडेमिक में हमने सीखा है कि हमारी लिमिटेशंस इन रियल लाइफ बहुत कम होता है। हमने ये फैलावा बढ़ा के रखा है, जब सब्जियां मिलना बंद हो गया था या जब ग्रोसरीज नहीं मिल रही थी, सो हम मज़े से दाल को अलग अलग प्रकार से बना के खा रहे थे हर सेकेंड डे, कुछ कुछ एक्सपेरिमेंट करके, एंड दैट इज़ द बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ। सो वो एक चीज़ है जो पैंडेमिक में बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, जो एक वैल्यूज़ के साथ अटैच होके हमने सीखा है। लीजा आप दोनों लिब्रेंस हैं और आपको बहुत कुछ पता है मेरे बारे में। ओके यस कैन। तो और क्योंकि और ही इज़ अ जर्मनी बेस्ड, और आपकी कर्म भूमि आपने कहा कि मुंबई है, आप दिल्ली भी आती जाती रही हैं, तो कभी ऐसे सोचा कि यस अब जर्मन जाके कुछ ऐसा म्यूजिक फॉर्म करूंगी, बॉलीवुड जर्मन मिक्स, कभी दिमाग में आया कि यस वहाँ पे भी झंडे फहराएंगे, और क्योंकि बिजनेसमैन पति जर्मनी से है, वहाँ पे जाके क्यों ना कुछ नया किया जाए। सी अदाकारा हूँ, कलाकारा हूँ, एंटरटेनर हूँ, और वो वंस मोर की भूख मरते दम तक रहेगी। और म्यूज़िक एक ऐसा लैंग्वेज है जिसमें कोई बैरियर नहीं है, तो वो कहीं पे भी किसी भी प्रदेश में किसी भी क्षेत्र में जाके अगर हम अपने म्यूज़िक को पॉपुलर कर पाए और ये एक्सचेंज ऑफ एनर्जीज एंड एक्सचेंज ऑफ कल्चर कर पाए, सो आई एम ऑलवेज अप फॉर दैट। एंड आप बिलीव नहीं करोगे, मुझे खैर जर्मनी आती नहीं है, मैं अभी भी चेक करती हूँ गूगल पे कि इसका मतलब क्या है, उसका मतलब क्या है। ही स्टडीड इन जर्मनी, मोस्ट ऑफ हिज एजुकेशन इज़ फ्रॉम देयर, बट वो तो है दिल्ली की, हमें पता है। बट इनिशियल डेज द फर्स्ट सॉन्ग आई एवर हर्ड इन हिज कार प्ले लिस्ट वॉज अ जर्मन सॉन्ग, एंड इट्स कॉल्ड द टैटू। सो मुझे कुछ नहीं समझ आया गाने में, मुझे म्यूज़िक बड़ा अच्छा लगा और खाली टैटू टैटू समझ आया। सो उस दिन आई आस्क्ड हिम दैट यू नो हु इज़ दिस सिंगर एंड व्हाट इट इज़ ऑल अबाउट। सो ही एक्सप्लेन्ड मी दैट ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड सिंगर हु इज़ बेस्ड आउट ऑफ देयर एंड हु हैपन टू बी हिज फ्रेंड। सो ये आज क्वेश्चन आप मुझसे पूछ रहे हैं, ये प्लानिंग हमारी, हमें नहीं पता था कि हमारी शादी होगी कि नहीं, बट ये प्लानिंग हमारी 2 साल पहले हो चुकी थी, दैट वी विल डेफिनेटली डू अ कोलैबोरेशन ऑफ इंडियन म्यूजिक एंड म्यूजिक फ्रॉम दैट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। अच्छा लीजा, आपके अंदर ना बहुत छुपी रुस्तम है। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप ना धीरे धीरे अपने जो अलग अलग अवतार है वो दिखाती हैं, लेकिन जो कथक वाला जो किरदार है वो कभी नहीं देखा। लेकिन एक एक्ट्रेस हैं आप, डांस बहुत अच्छा करती हैं, और कथक उसमें जाहिर है हेल्प करता होगा, लेकिन एक प्रॉपर कथक अगर मैं कहना चाहूँ इंडियन प्रॉपर डांस के फॉर्म में, कोई प्लानिंग है इसकी भी? आपका होमवर्क बहुत अच्छा है, या तो फिर आप एक्चुअली में जेन्युइनली मेरे फैन हैं, 2 ही चीज़ हो सकता है। एंड आई एम सो इम्प्रेस्ड बिकॉज ये कुछ चीज़ें हैं, ऑफकोर्स सबको पता है कि मैं अदाकारा हूँ, कलाकारा हूँ, या सिंगर हूँ, एंटरप्रेन्योर हूँ। बहुत क्लोज लोग जानते हैं कि बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ, इंटीरियर के बारे में दीवानी हूँ, पैशनेट हूँ। कथक मैंने बहुत ब्रीफली पंडित बिरजू महाराज जी से सीखा था जब मैं बचपन में दिल्ली रहती थी। सो भारतीय कला केंद्र एक जगह है, नहीं मैं शिफ्ट हुई थी 8 साल की थी, थोड़ा सा 2 साल चूक गए आप। सो भारतीय कला केंद्र है, सो वहाँ पे मैं कथक ट्रेनिंग उनके साथ वीकेंड पे लेती थी। सो वो सीखा हुआ है, बट कभी अप्लाई नहीं हो पाया मेरे सॉन्ग्स में एंड वीडियोस में, जिसकी प्लानिंग अभी है, क्योंकि मैं अपने म्यूज़िक को थोड़ा डाइवर्सिफाई करना चाहती हूँ। I am known as the Indian Beyonce, as we all know, because of the performance and because of the westernized kind of vocals I have, या जिस तरह के गाने मेरे आते हैं पार्टी नंबर्स। बट राइटली सेड कि वो जो ओल्ड सोल मेरे अंदर है, जिनको गुलाम अली साहब का गाना पसंद है, जिनको कथक के ठुमरियों पे डांस करना पसंद है, या
लता मैम या आशा मैम के गाने पसंद है. सो वो डाइवर्सिफाई इसलिए मैं करना चाहती हूँ बिकॉज वो एक जो अंदर मेरी अरमान थी हमेशा से करने का वो रह गया है. सो आई एम कमिंग अप विथ लॉट ऑफ कोलैबोरेशंस विच इज़ क्लासिकल, सेमी क्लासिकल, फ्यूजन, जैज़. सो वहाँ आप ज़रूर देखेंगे कि शायद मैं गाना नहीं गा रही हूँ, आई एम जस्ट डूइंग अ कथक परफॉर्मेंस इन वन ऑफ माई सॉन्ग्स. देखिए मैं तो भविष्यवाणी कर रहा था, सही साबित लीजा कर रही है मेरी भविष्यवाणी को. चलिए एस्ट्रोलॉजर भी बन जाएंगे. क्या पता ये भी हमारा छुपा टैलेंट हो. लीजा ये बताइए, हम ना नए नए फॉर्म के गाने देखते हैं लेकिन कहीं ना कहीं जैसे जैसे बॉलीवुड फिल्में कहीं ना कहीं पसंद नहीं की जा रही है या एडेप्शंस हो रही हैं, तो हम भी पुराने गानों को रिमिक्स करके ला रहे हैं, कुछ नया देखने को नहीं मिल रहा. तो आपको लग रहा है कि ये कुछ नयापन नहीं आने की वजह से कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि लोग गाने भी हमारे विलुप्त हो जाए, क्योंकि रिमिक्सेस बहुत आ गए हैं. कुछ नयापन फोक मिक्स या रीजनल म्यूजिक को, रीजनल सॉन्ग्स को लेके, म्यूजिक को लेके कुछ ऐसा होना चाहिए जिसको लगे कि हाँ ये हमारा रूट है, ये हमारा हिंदुस्तान का गाना है. मैं थोड़ा सा डिसएग्री करूंगी इस पॉइंट से आपसे. एक टाइम था जब सिर्फ रीमिक्सेस हो रहे थे, बट इन लास्ट फ्यू इयर्स अगर आप देखेंगे कि फ्रेश कॉम्पोजिशंस या कोलैबोरेशंस या पंजाब में बोलियाँ होती हैं बहुत फेमस. सो पुरानी किसी बोली को अडेप्ट करके उस पे रिक्रिएशन करना, उसको मैं इंस्पिरेशन बोलूँगी, रीमिक्स नहीं बोलूँगी. बिकॉज हमारा कल्चर हर प्रांत का, हर स्टेट का इतना वास्ट है और इतना डीप है कि हम अपने ही छुपे खजानों में से अगर रोज़ एक एक डायमंड चुराए तो ताउम्र वो विलुप्त नहीं हो सकता. बिकॉज हम उसी को रिक्रिएट कर सकते हैं. बहुत सारे बच्चे हैं, मतलब मेरे घर में मेरा भाई है जो अभी 21 साल का है, उसको बहुत चीज़ें नहीं पता है पुरानी. सो दे हैव टू बी कनेक्टेड टू आवर कल्चर ऑल्सो समटाइम्स. सो अगर वो रिक्रिएट करने को हम उतना आई डोंट नो पसंद ना करें, सो आई विल डिसएग्री टू दैट बिकॉज दैट हैज़ अ रिकॉल वैल्यू. और उससे जो आने वाले जनरेशन है उसको पता है कि वो गाना है और वो जाके देखता है कि अच्छा पुराना गाना ऐसा था. सो इट्स बेसिकली अ परमिटेशन कॉम्बिनेशन दैट म्यूजिशियंस, एक्टर्स एंड एवरीबडी इज डूइंग. सो आई डोंट थिंक रीमेक होने से कहीं म्यूज़िक इंडस्ट्री को कोई फ़र्क पड़ेगा. इनफैक्ट और लोग पास्ट में जाके गूगल सर्च करके देखते हैं कि एक्चुअल गाना क्या था. कथक मैंने आपसे पूछा, जुम्बा, मार्शल आर्ट्स क्या क्या कर लेते हैं आप? मतलब मार्शल आर्ट्स भी आपने सीखा है, जुम्बा भी, वेट लिफ्टिंग भी आप कर लेते हैं. किसके लिए इतनी प्रैक्टिस हो रही है? या तो कुछ एक नई लीजा हमें किसी एक फिल्म के किसी किरदार में दिखेगी या किसी एक गाने में एक नए किरदार के साथ हम उनको देख पाएंगे, क्योंकि ये सब मिश्रण है ना, ये एक कुछ नया लेके आता है, ये ना हिला देने वाला मिश्रण है. As you know a lot about me, so मुझे हमेशा से वो करने में मज़ा आता है जो कोई और नहीं कर पाता. एंड स्पेशली एट अ टाइम जब उम्मीद नहीं रखते हैं लोग. आई लाइक शॉकिंग पीपल, लाइक आई शॉक द वर्ल्ड बाय गेटिंग मैरिड, ब्लिंक ऑफ एन आइलैंड. किसी को पता भी नहीं चला और शादी हो गई. और अभी भी लोग ये सोचते हैं कि रियली शादी हुई है. वी थॉट यू वर डेटिंग बिकॉज वी केप्ट इट अंडर द कवर. आपको शायद नहीं पता है कि हमारे एक गैंग है बॉम्बे में. पैंडेमिक के टाइम पे तो वी पेंटेड द टाउन पिंक, रेड, पर्पल, ब्लू, वट एवर यू कैन कॉल इट. वो सब भी किया है. सो वी यूज टू साइकिल 40 किलोमीटर्स अप एंड डाउन एवरी डे. दैट इज़ ऑल्सो वन थिंग दैट वी यूज टू डू. एंड रही बात मार्शल आर्ट की या वेट लिफ्टिंग की, वो सिर्फ सेल्फ लव के लिए है. आई लव डूइंग समथिंग न्यू. मैंने बहुत सारे अलग फॉर्म ऑफ डांसिंग भी सीख रखा है. यू नेवर नो एज अ किरदार आपको कब क्या ऑफर हो जाए. यू शुड बी रोल रेडी फॉर दैट. एंड फिलहाल आज की तारीख में आई एम नॉट इन शेप, thanks to Delhi food and thanks to all the love which is keeping me high up in the air. So आपके दिल्ली के छोले कुलचा, छोला भटूरा and राजमा चावल. So I have to get back to that form again. But ये किसी स्पेसिफिक ट्रेनिंग मैंने किरदार के लिए नहीं लिया. आई जस्ट लाइक टू बी रेडी फॉर द रोल विच कम्स टू मी. देखिए आप जो भी किरदार करते हैं उसमें इतना घुस जाते हैं. उसी एक किरदार की मैं बात कर रहा हूँ, वो टोरबाज के, जिसमें आपने मेकअप ही नहीं किया था. इट वॉज अ डी ग्लैम, मतलब विदाउट मेकअप आपने किया था. यू वर लाइक अफगानी गर्ल. वो भी एक किरदार था जो काफ़ी लोगों ने पसंद किया एंड एवरीबडी लव्ड योर किरदार.
अनफॉर्चुनेटली थोड़ा अनफेयर रहे हैं फिल्म के मेकर्स मेरे साथ, बहुत सारे मेजर सीन्स हटा दिए गए हैं, वी ऑल नो, वी हैव डिस्कस्ड, एंड लोगों को बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुआ था, बट वो नाराज़गी तो मेरी खैर फिल्म मेकर्स के साथ चलती रहेगी, बट व्हेन वी प्रेप्ड फॉर द किरदार, व्हेन वी प्रेप्ड फॉर हाजरा, ऑल्दो पश्तून सीखना था मुझे, डायलेक्ट वैसा था, वर्कशॉप्स हुए थे, और आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे हाथों को गरीब दिखाने के लिए कि ताकि लगे कि हम रिफ्यूजी कैंप के हैं, मुझे लिटरली मिट्टी डालना पड़ता था नाखून के अंदर, एंड आई एम वन ऑफ एन एक्टर, मुझे जितना बदसूरत कैरेक्टर आप दोगे मैं उसको बहुत बखूबी से एंड ब्यूटीफुली एक्सेप्ट करूँगी। बहुत एक्टर्स होते हैं ऐसे, मेरे सर्कल में ही हैं, जो कि खूबसूरत दिखना चाहते हैं इवन इफ उनको 65 साल का रोल ऑफर हो, उनको चाहिए कि एट द एज ऑफ 65 ऑल्सो दे वांट टू लुक गुड, बट दे डोंट वांट टू लुक क्लोजर टू द कैरेक्टर। हाजरा के कैरेक्टर में आपने मुझे देखा वेयर आई वाज क्लोजर टू द लुक, क्रैक्स डाले गए थे मेरे फेस पे, एंड 4 टोन डाउन कर दिया गया था मेरे स्किन को ताकि गरीब एंड रिफ्यूजी कैंप की दिखूं। इसके अलावा हु इज़ योर डैडी, जो Z5 पे मेरा शो आया था, आई प्लेड अ कैरेक्टर ऑफ अ पंजाबी हाउस वाइफ हु वॉज 10-12 years elder to my current age. I actually had put on 12 kgs for that character so that I can look like a Punjabi housewife having 2 kids. So I like playing roles which is challenging where I'm not looking so pretty chalega, because your prettiness should come out with your nature, and बहुत सारे और ज़रिए हैं जहाँ पे मैं प्रिटी दिख सकती हूँ, और मैं हूँ प्रिटी यार, दिखने की ज़रूरत नहीं है, बट इन कैरेक्टर्स एंड रोल्स आई लाइक टू बी रियलिस्टिक। अच्छा लीजा, अगर मैं एक रैपिड फायर भी खेलेंगे, हाय हूँ मैं रैपिड फायर, लेकिन उससे पहले कोई एक ऐसा किरदार आप निभाना चाहते हैं जिसकी कशिश है दिल में कि ये एक किरदार ऐसा मिल जाए, और लाइक ठीक है फिर तो करती रहूँगी रोल, क्योंकि अभी तो लर्निंग पीरियड है और अभी फैंस के लिए आपको इतना कुछ करना है उनको एंटरटेन करने के लिए, लेकिन एक ऐसे किरदार को लेके कशिश की ये किरदार तो करना है। दो है, आई थिंक मैं उस पिक्चर को देख के बड़ी हुई हूँ, रंगीला, उर्मिला मातोंडकर जी का जो रोल था उसमें, डांस है, क्यूटनेस है, बबलीनेस है, जो मैं रियल में हूँ, जो मैं नटखट बदमाश लीजा हूँ, मतलब उस किरदार में इतना कशिश था दैट एक्चुअली मोटिवेटेड मी टू बी एन एक्टर। और इन दिनों अगर किसी किरदार की आप अगर बात करेंगे तो तनु वेड्स मनु, कंगना रनावत, दैट इज़ अगेन अ वेरी very vast and very beautiful role that she has played. I would love to do something like that. And we would love to see you in action, धाकड़ kind of a thing. Yes, ये मसल्स किस दिन काम आएंगे, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, लीजा का एक गाना है हाय हूँ मैं, और उनके साथ एक रैपिड फायर खेलेंगे, जिसमें हम उनसे पूछेंगे कि वो हाय हूँ मैं किस में होना चाहती है और क्यों। लीजा, एक रैपिड फायर है, सबसे पहले ये है, इफ़ यू वांट टू गेट हाई इन रिलेशन, तो किसके साथ हाई होना चाहेंगे? नो पॉइंट फॉर गेसिंग, आपके नाम के साथ जिनका नाम मिलता है उनके साथ ही हाई होना चाहूंगी। ओके, इफ़ यू वांट टू गेट हाई और हंगर, क्या खाएंगे आज की तारीख में? वो जो साइकिल में बिकता है ना, छोला कुलचा, दैट। यस। इफ़ यू वांट टू गेट हाई ऑन एंगर, इफ आई वांट टू हाई ऑन एंगर, किस पे सबसे ज्यादा गुस्सा करना, किस पे गुस्सा आता है? ऑनेस्टली माँ बेटी का रिश्ता जो होता है ना, वो ऐसे नोक झोंक वाला ही होता है। सो मेरी माँ को हर सुबह ब्लॉक करती हूँ, शाम को अनब्लॉक करती हूँ, शी डज द सेम विथ मी, सो गुस्सा वहीं जाता है। इफ़ यू वांट टू गेट हाई ऑन लव, आई लव माई ब्रदर एज माई सन, सो पति का प्यार हो, बॉयफ्रेंड का प्यार हो, सब एक तरफ, बेटे का प्यार जो होता है वो अपनी जगह पे होता है। सो दैट लव दैट आई हैव फॉर माई ब्रदर इज यस प्राइसलेस। इफ़ यू वांट टू गेट हाई ऑन एनी डांस नंबर, ओह बहुत सारे हैं, एक तो नहीं बोल पाऊंगी, जितने छिछोरे टाइप के गाने होते हैं ना, तम्मा तम्मा लोगे, मैं से, मीना सीना साकी से, गोविंदा जी के जितने गाने हैं, आई वुड लव टू गेट हाई ऑन दोज काइंड ऑफ नंबर्स। इफ़ यू वांट टू गेट हाई ऑन फ्लर्ट, लिब्रा है, लिब्रंस है, लिब्रंस आर नोन फॉर देयर फ्लर्टिशियस क्वालिटी। If I would like to get high on being flirt with somebody would be Ajay Devgan sir, because he's one of my favorite, और उनकी आंखों में जो नशा है वो शायद किसी और की आंखों में नहीं है। अच्छा, ये लड़कियां नहीं लड़के भी बोलते हैं। Really? I didn't know that. Okay. इफ़ यू वांट टू गेट हाई ऑन एक्टिंग, तो ऐसा कौन सा किरदार होगा? I just said
रंगीला उर्मिला मातोंडकर। एक अपने हाई में के लिए, क्योंकि इतना अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और इतने अच्छे उसको नंबर्स मिल रहे हैं चार्ट बस्टर्स पे, वो इतना अच्छा कर रहा है। लीजा, कैसा रिस्पांस दोस्तों की और फ्रेंड्स की तरफ से मिल रहा है? बिकॉज वो सबसे पहले लोग हैं जो आपको प्यार भी करते हैं, क्रिटिसाइज भी करते हैं। पहला रिएक्शन फ्रॉम योर फैमिली? मेरे सबसे बड़े क्रिटिक्स जो है मेरी 2 बेस्ट फ्रेंड्स हैं, आरती एंड पूजा। शायद आप उनसे मिल चुके हो लॉन्च पार्टी में। एंड वो दोनों जो है ना मेरी जान लेके रखती है। इफ़ आई ड्रेस shabbily and if I don't wear proper makeup, if I'm not acting well or doing anything wrong according to how they visualize me as a star, वो ऐसे लोग हैं कि अगर मैंने घर पे कोई ऐसा टी शर्ट पहना हुआ है या पजामा पहना हुआ है विच इज़ नॉट एज पर देयर स्टैंडर्ड ऑफ लीजा मलिक, वो फाड़ देंगे सबके सामने। सो द फर्स्ट थिंग वॉज टू शो इट टू देम, एंड व्हेन दे सेड, स्पेशली पूजा, वाह बहुत प्यारी लग रही है, देन आई वाज लाइक ओके, जिज्जी ने पास कर दिया है, सो गाना हैज़ टू बी गुड एंड फैंटास्टिक। एंड देन ऑफ कोर्स माय ब्रदर एंड नाउ सौरभ। सो we all they all loved the song, they all loved the entire look and feel, because बहुत मेहनत गया था गाने पे। एंड पेंडेमिक के टाइम पे जब जिम बंद था, सब कुछ बंद था, एंड छत पे ईंट लेके वर्कआउट करना, बाल्टी लेके वर्कआउट करना, एंड वो सब अचीव करना, इट वाज क्वाइट टफ। सो मेहनत रंग ला रही है, सबको पसंद आ रहा है, एंड पीपल आर हाई ऑन द सॉन्ग एंड द ट्रैक, एंड आई एक्सपेक्ट देम टू बी higher and higher and higher in love and life and success, and enjoy high हूँ मैं through their journey. So yeah. लॉन्च पार्टी में जब आपका गाना आप लॉन्च करते हैं, आपकी जो एक्साइटमेंट थी, मैंने एक वीडियो शेयर भी किया था इंस्टा पे, और मुझे टैग नहीं किया था? आपको टैग किया था, आपने लाइक भी किया था। और उसके बाद मैं लड़कियों के साथ साथ लड़कों को भी देख रहा था जो आपको देख के मटक रहे थे। तो ये बहुत अच्छी बात होती है व्हेन बॉयज एंड गर्ल्स बोथ आर एंजॉयिंग योर सॉन्ग, तो लगता है कि हाँ कहीं ना कहीं कामयाबी हुई है। और जो खड़े हुए थे ना बार के पास, वो भी ऐसे थे उनके रिएक्शन। सो जाते जाते अगर आप ये बता पाए लीजा के सरप्राइजेस के पिटारे में इसके बाद और क्या क्या है, बिकॉज एवरीबडी इज वेटिंग नेक्स्ट फॉर योर प्रोजेक्ट्स आल्सो। सो लीज़ा बहुत सारे कोलैबोरेशंस कर रही है, एज आई टोल्ड यू, और लीज़ा के डांसिंग नंबर्स एंड पॉप स्टार रॉक स्टार वाला अवतार तो हर किसी ने देखा है। सो दिस टाइम आई एम गोना डू अ लॉट ऑफ नंबर्स विच आर वेरी अनलाइक लीज़ा मलिक। मैंने आज तक शायद रोमांटिक नंबर नहीं किया है। मैंने सैड किया था ड्यूरिंग पैंडामिक, अगर आप लोगों को ध्यान हो, हमने होम वीडियो एक शूट किया था जिसको बहुत प्यार और सराहना मिला था आप लोगों से। मैं थोड़ा सा फ्यूजन एंड फोक पे भी जा रही हूँ। म्यूज़िक कंपनी शुरू किया है, एंड प्लेट आपको पता है, बट बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं किया है। It is from the idea and thought that I want to have pure form of music in there, and promote raw and upcoming talent, जो बहुत मुश्किल से लोग प्लेटफॉर्म मिलता है लोगों को। प्लस लीज़ा इज़ राइटिंग फॉर हर सेल्फ, कुछ बहुत इंटरेस्टिंग सा मिलेगा आपको, और हम लोग ऑन फ्लोर जाएंगे अक्टूबर मिड में, एंड शायद प्रोजेक्ट आपको नेक्स्ट ईयर तक देखने को मिलेगा। सो लॉट ऑफ कॉन्टेंट्स आर हैपनिंग एंड म्यूजिक इज हैपनिंग। आपका प्रोड्यूसर और डायरेक्टर का किरदार दिखने को मिलेगा? वो तो मैं वैसे भी मतलब बोलते हैं ना कि गोरिल्ला शॉट ले रहे हैं, जहाँ दिखता नहीं है कैमरा लेकिन दूर से क्राउड में ले रहे हैं। सो मैं वो गोरिल्ला हूँ कि जब कुछ डायरेक्शन हो रहा होता है या कोरियोग्राफी हो रही होती है, जिन्होंने मेरे साथ काम किया है, डियर एंड रिस्पेक्टेड डायरेक्टर्स एंड कोरियोग्राफर्स, उनको पता है ये आदत। मैं इस मामले में शायद थोड़ी सी आमिर सर से इंस्पायर्ड हूँ। या सो आई हैव दैट विजन एंड लुक, एंड आई मॉनिटर ईच एंड एवरीथिंग। जो मैं नहीं भी कर रही हूँ मेरे दोस्तों के लिए भी आई मॉनिटर। थोड़े से है एस्थेटिक्स तो कहीं कहीं काम आ जाता है। थैंक यू टॉकिंग टू अस लीजा। थैंक यू सो मच फॉर इन्वाइटिंग मी, एंड आई एम इम्प्रेस्ड कि दूसरे सौरभ से मैं आज इम्प्रेस हुई हूँ। ये नाम में कुछ ना कुछ घोटाला गड़बड़ है। देखिए, सौरभ का नाम होता है खुशबू, सुगंध, जहाँ वो फैलती है और थोड़ी दूर तक नहीं बहुत दूर तक जाती है, और शायद वही सौरभ के नाम की सुगंध है जो इनकी ज़िंदगी में फैली है, और आज हमारे ऑफिस आई है, हमारे इंटरव्यू में भी फैली है। तो लीजा ने ये प्रॉमिस किया है कि वो कोई भी किरदार वो निभाएंगी, लेकिन आपको 3 चीज़ें ज़रूर देंगी, वो है एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट। फिलहाल जो उनका गाना है हाय हूँ मैं, आप उनको
आप उस गाने को एंजॉय कर सकते हैं, वो हर जगह अवेलेबल है, क्लब्स में जाएंगे वहाँ पे भी बजता है। आप किसी भी उम्र का जो इंसान है वो उस पर डांस कर सकता है, कमर हिला सकता है। ज़रूरी नहीं है लड़के ही कमर हिलाए, लड़के भी अपनी कमर हाई हूँ पे हिला सकते हैं। बस उसके लिए एक ही चीज़ करनी है, लीजा का उस गाने को देख के खो जाना है और डांस में मस्त हो जाना है। कैमरामैन गणेंद्र के साथ सौरभ शर्मा, न्यूज़ नेशन, नोएडा।